क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। तो देखो यहाँ पे एक फिगर है आपके पास, ठीक है, ये फिगर गिवन है। इसमें डी पैरेलल है एसी के और डीएफ जो है वो पैरेलल है एई के। प्रूव क्या करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब लोग ध्यान से देखना, इधर इसका जो प्रूफ है उसे ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। आपको करना क्या है कि जो चीज़ें यहाँ पे पैरेलल हैं पहले उस पर फोकस करो, ठीक है। फिगर को अलग अलग यहाँ पे हम लोग ब्रेक करके इसको बहुत इजी वे में समझ सकते हैं कि अगर डी पैरेलल है आपका एसी के, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये डी है और ये एसी है, ये दो चीज़ें पैरेलल हैं आपकी। इन दोनों लाइन सेगमेंट को मैं देखो यहाँ पे समझ लो एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इन दोनों लाइन सेगमेंट को मैंने यहाँ पे अभी एलिमिनेट कर दिया, समझ लो ये मैंने गायब कर दिया। आपको किससे मतलब था अभी? डी पैरेलल एसी से। तो डी पैरेलल एसी ये आपका देखो डार्क है ना, ठीक है। तो जो चीज़ें यहाँ पे हमको ज़रूरत की हैं वो चीज़ हम लोग पहले देखेंगे। डी पैरेलल एसी, तो आपका ये डी जो है वो एसी के पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल ए सी, ये क्या है? ये गिवन है, बताओ, ठीक है। अब देखो कि जब दो लाइन सेगमेंट आपके पैरेलल हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? कन्वर्स बीपीटी लगाओगे कि बीपीटी लगाओगे? बीपीटी लगाओगे कि क्योंकि जब साइड पैरेलल है तो आप यहाँ पे बीपीटी लगाओगे, यूजिंग बीपीटी, ठीक है। और बीपीटी थ्योरम क्या होती है? जब कोई लाइन सेगमेंट यहाँ पे पैरेलल होते हैं तो ये जो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में होते हैं, यही तो पढ़े हो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ? ये बी डी अपॉन ए, यही तो लिखोगे, बोलो। बी डी अपॉन कितना? डी ए इज इक्वल टू बी ई, इसकी बात नहीं कर रहे, ध्यान देना, हम डी पैरेलल एसी की बात कर रहे हैं। तो ये होगा आपका बी ई अपॉन ई सी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। फिर से हम इस ट्रायंगल ए बी सी को लेके, बट अब आपके पास क्या गिवन है? डी एफ पैरेलल ए ई। क्या है? डी एफ पैरेलल ए ई, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो क्या पैरेलल बोल रहा है? डी एफ जो है वो किसके पैरेलल बोल रहा है? ए ई के पैरेलल बोल रहा है, क्लियर है। तो क्या हमको हटाना है? देखो ये इससे कोई मतलब नहीं बचा है और इससे कोई मतलब नहीं बचा है, बताओ, ठीक है। वहां पे आपका क्या लिखा है? डी एफ पैरेलल ए ई लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिख दिया? डी एफ पैरेलल ए ई। अब इसमें अगर मैं बीपीटी लगाऊंगा, यूजिंग बीपीटी, अगर मैं यहाँ पे बीपीटी लगाता हूं तो क्या बनेगा? बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन कितना? डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन कितना? देखो इससे भी कोई मतलब नहीं है, बी एफ अपॉन एफ ई, समझे कि नहीं? दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक बात समझ में आई? एक बार आपका जब डी पैरेलल एसी था, जब आपका ये डी वाला एसी के पैरेलल था, तो जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट जो है इन लाइन सेगमेंट्स को जहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहीं से तो हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं। और इस वाले में आपका डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है, तो दिस बाई दिस और ये दिस बाई दिस, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे बी डी बाई डी ए यहाँ पे भी है, बी डी बाई डी ए यहाँ पे है, ये आपका एलिमिनेट होगा, क्या बचेगा? बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ये प्रूव हो गया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना।
आप इस पे जाना और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसे ब्रेक करना है। ठीक है, ये जो रेशियो वाला लिखना है वो आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, एक बार इसके अकॉर्डिंग लिखा, एक बार इसके अकॉर्डिंग लिखा, जो चीज़ें यहाँ पे सेम आ रही थी वो एलिमिनेट हो गई और ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस फिगर डी पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर ये गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है कि ई एफ जो होता है वो क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। बात समझ रहे हो? अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पहले देखो क्या लिखा है, डी पैरेलल ओ क्यू। अब इस फिगर में ढूंढो कि डी पैरेलल ओ क्यू कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, डी देखो ध्यान से, ये डी है आपका, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है आपकी, डी है, और ये हो गया आपका ओ क्यू। समझ में आ रहा है? ये डी है और ये ओ क्यू है, तो ट्रायंगल कौन सा मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। इसको अगर ज्वाइन कराओ ये ले जाके तो पी मिल रहा है आपको। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल ओ क्यू यूजिंग बी पी टी। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? जो गिवन था उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे साइड को लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या राइट कर सकते हो आप, पी ई अपॉन ई क्यू राइट करो या इधर से क्यू ई अपॉन ई पी राइट करो, दोनों चीज़ें सेम। हाँ, तो ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? नाउ इन ट्रायंगल, अब देखो क्या बोला है, डी एफ पैरेलल ओ आर, तो ये है आपका डी एफ और ये पैरेलल किसके, ओ आर के। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर डी एफ पैरेलल ओ आर यूजिंग बी पी टी, यूजिंग बी पी टी क्या राइट करोगे, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। शो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, शो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा बताओ। देखो यहाँ पे पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ दोनों में सेम है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बच रहा है आपके पास, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन कितना, ई एफ आर। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये आपको प्रूव नहीं करना है, आपको प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ध्यान दो, क्वेश्चन में देखो अब क्या मिल गया आपको, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। मतलब इसमें बीच से तो कोई मतलब रह नहीं गया आपका, है कोई मतलब? क्या लिखा है, सिर्फ लिखा है पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यही तो लिखा है। अब कन्वर्स बीपीटी में क्या होता है कि जब आपकी रेशियोज, ठीक है, जब आपके साइड सेम रेशियोज में होते हैं तो क्या लिखते हो आप, तो अब लिखते हो आप कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। दोनों में यही तो डिफरेंस था। एक बार जब ये रेशियो एक बार जब ये पैरेलल गिवन होते हैं हम इनको रेशियो में राइट कर सकते हो, रेशियो रहता है तो हम इनको पैरेलल राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये जो मैंने यहाँ पे प्रूव किया है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो तो पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर यही तो मिल रहा है। मतलब यहीं से ये दोनों पॉइंट से ई और एफ पॉइंट से ब्रेक हो रहे हैं। इसका मतलब ई एफ जो है हमारा क्या होगा, देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्या होगा, किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी है, बस ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन दिस फिगर क्या गिवन है आपका, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। आपको प्रूव क्या करना है कि बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, करना क्या है यहाँ पे देखो, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस प्रूफ में देखो करना क्या है, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी पैरेलल पी क्यू अगर है आपका, ए बी पैरेलल पी क्यू है तो आपका जो ट्रायंगल होगा वो पी ओ क्यू होगा। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू
ए बी पैरेलल पी क्यू यूजिंग बीपीटी क्या होगा बोलो जरा, पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल फिर क्या है, ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर मीन्स ट्रायंगल कौन सा हम लोग लेंगे, पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल पी आर। ठीक है, यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी क्या राइट करोगे, पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ, आर सी अपॉन सी ओ, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। शो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा, ये दोनों सेम है, इलिमिनेट हो गया, बचा आपके पास क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ, दिस इज थर्ड इक्वेशन। बताओ यहाँ तक बात समझ में आती है। ये जो चीज़ लिखा है इसको फिगर पे लेके जाओ, क्यू बी अपॉन बी ओ, ठीक है, मिला, इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ। कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है आपको यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ ये इतना मिल रहा है ना, ऊपर के ये सारे तो फिनिश हो गए। बताओ ऊपर का ये तो सब खत्म हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपको क्यू बी बाई बी ओ मिल रहा है और आर सी बाई सी ओ मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये बी पे ब्रेक कर रहा है और ये सी पे ब्रेक कर रहा है, तो ये अगर आपने यहाँ पे कन्वर्स बीपीटी लगाओ तो क्या मिलेगा आपको कि बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग कन्वर्स बीपीटी, यूजिंग कन्वर्स बीपीटी क्या लिख देंगे, बी सी पैरेलल क्यू आर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये क्लियर हो सारे क्वेश्चंस लगभग। यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 क्या था आपका, बीपीटी था, क्लियर। तो बीपीटी का यूज करते हुए ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, किसी ट्रायंगल का, देखो यहाँ पे सपोज कर लो आपके पास एक ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया आपके पास ए बी सी। बोला क्या है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हमको ड्रा करना है, वो भी इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से। तो हमने मान लिया कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, तो इस मिड पॉइंट डी से जो है जो अनदर साइड है आपकी, उस पर क्या करना है आपको, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जो इस ए सी पर किसी पॉइंट ई पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बताना है कि अगर डी हमारा इस ए बी का मिड पॉइंट है तो ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होना चाहिए, यही हमको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, बात को समझे, इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना, कि अगर ये डी आपका मिड पॉइंट है ए बी का, तो ई भी आपका मिड पॉइंट होना चाहिए ए सी का। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब प्रूफ में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये तो गिवन है। अगर डी आपका मिड पॉइंट है तो बताओ क्या होता है, जब भी मिड पॉइंट कोई चीज़ होती है तो वो दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस बनाता है कि नहीं बनाता है। मीन्स ए डी जो है हमारा वो बी डी के इक्वल आएगा, ए डी किसके इक्वल आएगा, बी डी के इक्वल आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर बात करें इस ट्रायंगल की तो डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, क्या है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या गिवन था, डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। अगर डी हमारा बी सी के पैरेलल है तो अगर मैं इसमें बीपीटी यूज़ करूँ, ठीक है, यूजिंग बीपीटी क्या राइट करोगे, ए डी बाई डी वी, ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही तो राइट करोगे। ठीक है, ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही तो राइट करूँगा। बट आपने क्या प्रूव किया है कि इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन ए डी इज इक्वल टू बी डी।
तो AD की वैल्यू किसके बराबर है, BD के। तो इस AD के प्लेस पे हम BD राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि AD की वैल्यू तो BD प्रूव कर चुके हैं। तो AD के प्लेस पे अगर मैं BD रखूँगा तो अपॉन में भी ये आपका BD ही है, चाहे BD को चाहे DB एक ही बात। हाँ, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा ना ये, तो 1 इज इक्वल टू कितना आया, AE अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको करते हो तो ये EC इज इक्वल टू AE मिला। बताओ इतनी बात समझ में आई है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन AD इज इक्वल टू BD, क्लियर। और हमने जो D से E, ठीक है, इस पॉइंट D से जो E पॉइंट तक मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रा किया हुआ है, वो BC पैरेलल DE मैंने ड्रा किया हुआ है। तो मैं अगर यहाँ BPT लगाऊंगा तो AD बाई DV और AE बाई EC होगा। तो इस AD के प्लेस पे मैंने BD राइट कर दिया, BD से BD कैंसिल हो गया, 1 बचा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो EC इज इक्वल टू A आ गया। EC जो है वो अगर आपका AE के इक्वल है तो मतलब कहने का क्या हुआ, अगर अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस भी तो इस डिस्टेंस की इक्वल आ गई, मीन्स क्या, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यही तो हुआ। सो देयरफॉर वी कैन से E is the midpoint of AC, hence proved, clear। Question number 8, using theorem 6.2 prove that the lines joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, clear। अब यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में कोई ऐसे दो पॉइंट्स हैं AB और AC पर, किस पे, AB और AC पे कोई ऐसे दो पॉइंट्स हैं जो AB का मिड पॉइंट है और AC का मिड पॉइंट है। अगर मैं उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराता हूं तो आपके थर्ड साइड के वो पैरेलल हो जाता है, ठीक है, बात को समझो। AB का मिड पॉइंट बोला है और AC का भी मिड पॉइंट बोला है, गिवन है। अगर आप इन दोनों लाइंस, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कराते हो तो जो लाइन सेगमेंट DE मिलता है वो आपका BC के पैरेलल है, ऐसा इसने बोला है। बात समझ में आ गई। तो गिवन क्या है आपका, देखो ध्यान से, गिवन क्या क्या चीजें मिल गई आपको इन ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीजें मिल रही वो ध्यान देना है। D and E is the midpoint of sides AB and AC respectively। बताओ यहां तक बात समझ में आई। क्वेश्चन में लिखा था कि D और E जो है वो मिड पॉइंट है AB और AC का, और अगर आप D और E को ज्वाइन कराते हो तो ये DE जो है वो BC के पैरेलल हो जाता है, ये भी गिवन था। DE जो है वो BC के पैरेलल है, ये भी चीज़ आपको पता है। प्रूव क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट आपका D है वो BC के क्या आना चाहिए, पैरेलल आना चाहिए। मतलब ये चीज़ अभी आपको गिवन नहीं है, ये चीज़ हमको यहाँ पे सॉल्व करना। सिर्फ हमको दो चीज़ें पता है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये इतना पता है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो मैं क्या करूँगा कि मिड पॉइंट जब होता है किसी भी साइड का वो तो सेम रेशियो, मतलब 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मैं इसको समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट AB है और इसको कोई पॉइंट जो है इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है, मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर का है पूरा तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं। और अगर मैं इसका रेशियो निकालूं AD बाई DV निकालूं तो 2/2 कटेगा तो कितना आया, 1:1 आया, ठीक। और अगर ये 6 सेंटीमीटर का होता तो ये 3 होता, ये 3 होता, तब ये कितना बनता आपका 3/3 कट के 1/1 ही तो आता। तो हर सिचुएशन में इसकी लेंथ चाहे जो भी होगी, जब आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, अपॉन करोगे तो हमेशा 1:1 ही आएगा।
तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 1/1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, सेम रेशियो में उसे डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको करना क्या है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है क्या कि डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या बोला है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर D ए बी का मिड पॉइंट है तो मुझे बताओ क्या राइट करोगे, ए डी इज इक्वल टू डी बी राइट करोगे। ठीक है, और क्या लिख सकते हो इसको, ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू 1/1, यही तो राइट करोगे। बताओ इतनी बात समझ में आ रही सबको। और सिंपल सा डायरेक्ट भी कह सकते हो कि अगर डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है तो इक्वल रेशियो में ये डिवाइड करेगा ही करेगा, मैंने अभी समझाया भी था मेजरमेंट लेके। तो ए डी बाई डी बी आपका 1/1 आ रहा है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ये ए सी का है। अब यहाँ पे आपका ई पॉइंट भी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। अगर ई आपका ए सी का मिड पॉइंट है तो क्या मिलेगा आपको, ए ई इज इक्वल टू ई सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ मिलेगा। तो आप अगर इसको डिवाइड करो तो ए सी ए ई हो गया, और इसे अगर आप ई सी से देखो यहाँ पे डिवाइड कर दो तो ये भी तो आपका 1/1 मिल गया, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। शो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिल रहा है ध्यान से देखो, ये 1/1 है, यहाँ पे भी 1/1 है, तो क्या मिला आपको, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा आपका ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब देखो फिगर में ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी मिल गया, तो क्या कहोगे भाई, कन्वर्स बी पी टी डी पैरेलल बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग कन्वर्स बी पी टी क्या राइट करना है, डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, दो ही चीज क्वेश्चन में थी, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमने क्या लिख दिया, ए डी इज इक्वल टू डी वी लिख दिया, और रेशियो में बनाना है अगर इसको तो ए डी बाई डी वी कर दो तो यहाँ पे 1 ही तो बचेगा, तो 1/1 तो राइट ही कर सकते हो। दूसरा ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट था, तो ए इज इक्वल टू ई सी लिख दिया मैंने, अगर ये इसके नीचे लेके आओगे तब भी तो ये 1/1 हो गया, यहाँ पे 1/1, यहाँ पे 1/1, तो यही साइड तो आपकी बच रही है, ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, अगर ये वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे तो ये जो आपको मिल रहा है वो ए डी बाई डी वी और ए ई बाई ई सी मिल रहा है, मतलब ये सेम रेशियो में मिल रहे हैं, इसका मतलब डी जो है वो बी सी की क्या है, पैरेलल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि ट्रेपेजियम का फिगर होता क्या है। ट्रेपेजियम जानते हो ना क्या होता है, ट्रेपेजियम में फिगर में क्या होता है कि आपके दो साइड पैरेलल होते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, टू साइड पैरेलल एंड अनदर टू साइड और नॉन पैरेलल। ठीक है, तो दो साइड आपकी पैरेलल होती है और जो बची हुई साइड्स होती है वो नॉन पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, तो ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। तो इस ट्रेपेजियम में जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी ये ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। प्रूव क्या करना है हमको, ए ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब इसमें मुझे और क्या करना है, हम लोग बी पी टी और कन्वर्स बी पी टी पढ़ रहे हैं, तो बी पी टी और कन्वर्स बी पी टी में हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि किसी साइड के पैरेलल कोई साइड हो, तब हम लोग वहाँ पे उसके साइड को जो है क्या कर सकते हैं, रेशियो में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि अगर मैं ए डी सी ट्रायंगल लेता हूँ तो क्या इस पैरेलल लाइन के पैरेलल, ठीक है, इस डी सी लाइन के पैरेलल क्या कोई लाइन आपको दिख रही है इसमें। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ ए डी सी की, सिर्फ इतने की, तो क्या इस डी सी के पैरेलल कोई लाइन है, नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो ए बी सी, तो क्या इस ए बी के पैरेलल कोई लाइन दिख रही है, नहीं।
तो करना क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि हमें एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रा करना है। तो देखो हमने क्या किया, इस O को इंटरसेक्ट करते हुए मैंने AD और BC से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी EF, ठीक है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, EF जो है वो पैरेलल ड्रा कर दिया। मैंने EF पैरेलल ड्रा कर दिया किसके, AB के, ठीक है। और आपका AB ऑलरेडी DC के पैरेलल था, इसलिए हम सबको एक साथ लिख सकते हैं। EF को मैंने ड्रा किया, ड्रा EF पैरेलल, यहाँ पे ड्रा भी लिख दो ताकि पता है आपने अलग से किया है। ड्रा EF पैरेलल किसके, EF आपने AB के पैरेलल ड्रा किया हुआ है, और ऑलरेडी पहले से आपको पता है कि AB DC के पैरेलल है, इसलिए इन सबको एक साथ पैरेलल लिख सकते हो। मतलब हमने क्या, EF को AB के पैरेलल ड्रा कर दिया और ये DC के पैरेलल ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि AB एंड DC ऑलरेडी पैरेलल है। इतनी बात समझ में आई आपको? अरे बाद में लिखना, नहीं समझ में नहीं आएगा। प्रूफ देखो इसका, अब प्रूफ देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ADC लूँ, अब इन ट्रायंगल ADC, ध्यान से देखना, अगर मैं ADC ट्रायंगल लेता हूँ तो यहाँ पे EO जो है वो DC के पैरेलल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? EO जो है वो DC के पैरेलल मिलेगा, मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे BPT अप्लाई करूँ, यूजिंग BPT, तो क्या राइट करूँगा बताओ मुझे? AE बाई ED, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC, यही तो राइट करोगे, बताओ। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लेना है। नाउ इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल आपको लेना है? अभी मैंने ADC लिया तो इसके पैरेलल आपको ये मिला। अब ऐसा कौन सा ट्रायंगल लो कि EO के पैरेलल दूसरा कोई लाइन मिल जाए, तो AB मिल रहा है ना, मतलब अब हम क्या लेंगे, ABD लेंगे। इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पे आपको क्या मिला, EO पैरेलल किसके मिल रहा है, EO जो है वो AB के पैरेलल मिल रहा है ना। अब यहाँ पे अगर आप BPT अप्लाई करते हो तो क्या राइट करोगे, AE बाई ED, AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD, यही तो मिलेगा, BO बाई OD। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। बताओ बात समझ में आ रही है? एक बार आपने इसके पैरेलल इसको लिया, एक बार इसके पैरेलल इसको लिया, ठीक है, और आपने BPT यूज कर दिया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन सी दिस, सॉरी, AE बाई ED एंड AE बाई ED, ये दोनों में आपको सेम दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचेगा, AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD, यही तो मिला। बट आपका जो आंसर आ रहा है वो ये नहीं आ रहा है, आपका जो आंसर आना है वो AO बाई BO आना है। तो क्या आप इसको ऐसा नहीं राइट कर सकते हो कि AO जहाँ था वही है, ये इसकी जगह पे और ये उसकी जगह पे चले, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो होता ही है, तो ये इसकी जगह पे जाएगा और ये इसकी जगह पे जाएगा, तो AO अपान BO और ये CO अपान DO, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है?